वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीआरडीओ में जो लेटेस्ट जॉब की ऑप्शंस आई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर आरएसी, जो कि डीआरडीओ का ही एक रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर है, उसने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि टोटल 167 वैकेंसीज हैं, जिसकी के क्लोजिंग डेट है जुलाई 10। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज हैं। तो पहले आप इसको ये देख लीजिए, टोटल 167 वैकेंसीज हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। पूरी फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में आपके लिए शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है वैकेंसी। इस पूरे टेबल में आपको जो वैकेंसीज हैं वो आपको इंजीनियरिंग के लिए और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन द मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस के साथ रिलेटेड किसी भी ब्रांच के, उनके लिए सभी के लिए ही वैकेंसीज हैं। तो प्लीज़ फुल डिटेल्स के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए ये जनरल यूआर अनरिजर्व्ड के लिए 15 एंड टोटल में 37 है वैकेंसीज। आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज को देख सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, दैट इज़ ए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीटेक होना चाहिए स्ट्रीम में एंड प्लस एक आपको इनमें से भी कोई ऑप्शन आपका होना चाहिए कंप्लीटेड। आइदर यू हैव गेट क्वालिफिकेशन, गेट एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ हो, और सेकंड ऑप्शन है कि आपने आईआईटी या फिर एनआईटी से 80% एग्रीगेट मार्क्स के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। मतलब आईआईटी एनआईटी में जिसने भी 80% मार्क्स के साथ डिग्री कंप्लीट की है उसके लिए गेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। तो आपकी जो स्ट्रीम है वो आपकी इनमें से भी कोई भी हो सकती है। ये उन्होंने टोटल 18 स्ट्रीम्स दी हैं, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। ऐसे ही आगे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए टोटल है 35 वैकेंसीज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिर से सेम रहेगी, बैचलर्स डिग्री प्लस वैलिड गेट स्कोर या फिर एनआईटी आईआईटी से आपने 80% एग्रीगेट में अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। और टोटल वैकेंसीज हैं 35, अनरिजर्व्ड हैं 14। इसकी ये सभी ब्रांचेज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन। थर्ड है ऐसे ही कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, उसमें भी सिमिलर है, आप अपनी अपनी ब्रांचेस को यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया इसका पार्ट 1। और पार्ट 2 है जो इसका, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने जो वो आईआईटी एनआईटी की डायरेक्ट एंट्री थी उसको उन्होंने हटा दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिकल एंड मटेरियल साइंस के लिए आपको गेट पास होना ही चाहिए, एसेंशियल है, बाकी सभी सिमिलर हैं। ऐसे ही आगे है फिजिक्स केमिस्ट्री, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, एमएससी की होगी, उनका गेट क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट इज द केमिकल इंजीनियरिंग, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फिर है मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग। इन सभी के लिए गेट एसेंशियल है। एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी टोटल है 10 वैकेंसीज। इसमें आपकी मास्टर डिग्री एंड यू हैव टू क्वालिफाइड द नेट एग्ज़ाम, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी थी डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। अब हम बात करते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। क्या ओनली गेट पर ही बेस्ड वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी? तो गेट एग्ज़ाम तो सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग के लिए है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वहाँ पर क्या होगा उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एज लिमिट्स क्या हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 28 साल हो सकती है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि 10 जुलाई तक। एंड ओबीसी के लिए 31 ईयर्स एंड एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स। एंड जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उस पर चलते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस ओनली 100 रुपीज़ है। आप rac.gov.in पर जाकर अप्लाई अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट होनी शुरू हो चुकी है। rac.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले तो गेट स्कोर बेस्ड
या फिर जो आपने आईआईटी एनआईटी की जो आपने डायरेक्ट एंट्री देखी थी, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डीआरडीओ की तरफ से उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। गेट स्कोर के अकॉर्डिंग 1:25 में बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर कर उनका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, शॉर्टलिस्टेड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। तो मेन काम तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में से बाद में 1:5 में बच्चों को जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी उसमें आपके 80% डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के मार्क्स और बाकी के 20% आपके पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी पर बेस्ड आपकी सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट इज़ द, बाकी की सभी आपको यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं कि फॉर द एलिजिबल candidates in the part 2 will be shortlisted for the personal interview on the basis of the valid gate score। जो हमारा पार्ट 2 की वैकेंसीज थी आपने ऊपर देखी थी, वो सभी को डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड जो थर्ड पार्ट था विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, उनको अपने नेट एग्ज़ाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम क्या होगा? द एग्जामिनेशन विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पेपर्स ऑफ द 300 मार्क्स ईच। 300 नंबर के 2 पेपर होंगे, टू बी कंक्लूडेड इन द 2 सेशंस ऑफ द 3 आवर्स ईच। द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन वो RAC की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। इज़ सिमिलर टू द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ESC के मेंस एग्ज़ाम जैसा सिलेबस होगा, UPSC का जो होता है पेपर। एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द DRDO सेंटर्स इन द 7 सिटीज़ ओनली। 7 सिटीज़ में ये पेपर होगा, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे। यहीं पर ये पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन इज़ लाइकली टू बी हेल्ड इन द अक्टूबर में ये पेपर हो सकता है, अगर सब कुछ ऐसे ही ठीक रहा तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है। तो ये पूरी डिटेल है, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया भी हमने पहले ही डिस्कशन की है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन 80% मार्क्स उसके और बाकी के 20% हैं वो आपके होंगे जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसकी। और जो पार्ट 2 के बच्चे हैं उनके लिए फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ द एग्रीगेट 80% वेटेज ऑफ द गेट स्कोर। जो दूसरी कैटेगरी में थे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर को छोड़कर जो बाकी सभी स्ट्रीम्स थी, उनके गेट स्कोर के बेसिस पर 80% वेटेज एंड 20% वेटेज उनके पर्सनल इंटरव्यू की होगी। तो ऐसे इसकी सिलेक्शन होने वाली है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लीजिए और अप्लाई आपको अभी कर देना है RAC की ऑफिशियल साइट पर जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।